प्रिय दर्शकों, इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है, जिसमें आप देखेंगे उत्कृष्ट छपकराज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज के सत्संग पावन सानिध्य में संपन्न हुए पाठशाला अधिवेशन के मंगल दृश्य। इस वर्ष पूज्य गुरुदेव व्रती नगरी पिंडरई, जिला मंडला, मध्य प्रदेश में चातुर्मास कर रहे हैं, जो कि बेहद भक्तिभाव से हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विशेष प्रस्तुति को। इस कार्यक्रम की प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्रीमान चौधरी अशोक कुमार, श्रीमती सुधा जैन, अभिनंदन श्रीमती नेहा जैन, समग्र आराध्या रिद्धि सिद्धि समृद्धि जैन, अभिषेक श्रीमती पूजा जैन, समग्र सृजन आराध्या रिद्धि सिद्धि समृद्धि जैन, शाहपुरा भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। बुआ फूफा जी श्रीमती सुषमा कैलाश चंद्र जैन, हनुमान ताल जबलपुर। दीदी जीजा जी श्रीमती जयश्री सुधीर जैन, आयुष अनुज अग्रवाल कॉलोनी जबलपुर। दीदी जीजा जी श्रीमती राजश्री अभिजीत जैन, आशी यशी शिवनगर जबलपुर। प्रतिष्ठान न्यू जबलपुर शाहपुरा ट्रांसपोर्ट, पांडे चौक निवाड़गंज जबलपुर। श्री जी छाया ट्रेडिंग कंपनी, ग्रीन मर्चेंट, कृषि उपज मंडी जबलपुर। जैन धर्म की प्रभावना की यदि बात हो तो व्रती नगरी पिंडरई का नाम विशेष रूप से आता है। यहाँ वर्ष भर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज के सत्संग पावन सानिध्य में 21 व 22 सितंबर को 2 दिवसीय पाठशाला अधिवेशन भी भव्य रूप से हुआ, जिसमें पूरे भारतवर्ष से लगभग 38 पाठशालाओं के शिक्षक, व्यवस्थापक और बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान हुआ और बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी दी। अधिवेशन की शुरुआत में त्यागी व्रतियों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात पाठशाला में शिक्षकों और बच्चों ने मंच के समक्ष आकर पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। समारोह में आगे पाठशाला के प्यारे प्यारे बच्चों, शिक्षकों और श्रावक श्राविकाओं को पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की संगीतमय पूजन करने का मंगल अवसर भी प्राप्त हुआ। इस अवसर को प्राप्त कर सभी के चेहरों पर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि ऐसा अवसर बहुत कम मिल पाता है कि स्वयं गुरु चरणों में गुरु गान कर सकें। इसीलिए उत्साह और उमंग के साथ खूब भक्ति करते हुए सभी ने गुरु चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय भवका विनाशनाय चंद्रम विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय प्राप्ताय विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय कामवदनाय पुष्पांगपान्ते स्वाहा। विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय मुइरा जारी केलेल्या चरणीच्या पदाचा परोपकार विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय अंडर पद प्राप्ताय हरिहंद्र पांते देवानंते स्वाहा। ओम ह्रीं दिग्वचार्यनाचार्य त्याचबरोबर समर्थ गुरु आचार्य विद्यासागर महामुनिराय तशिष्य निर्यापक विराज श्री समता सागर मुनिन्द्राय नमः अंडर प्राप्ताय हरिहंद्र पांते स्वाहा। और गुरु पूजन करने के बाद पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मंगल उपदेश भी दिया। अपने गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से प्रारंभ हुए ये अधिवेशन सम्मेलन वर्तमान में आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। व्रती नगरी पिंडरी में इस वर्ष अधिवेशन का ये आयोजन रखा गया है। श्रम यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत किया इस संयोजना के लिए, और उनके श्रम से भी ज्यादा परिश्रम जो आने वाले हैं उनका माना जाएगा, क्योंकि कटनी जंक्शन थी, ट्रेन लाइन सीधी थी, तो
दयोदय एक्सप्रेस में सीधे गुना से लेकर के और कटनी दमोह तक की सारी पाठशालाएं एक साथ ट्रेन में भर करके आ गई थी। यहाँ पर कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है, फिर भी उत्साह बहुत है। इसकी जवाबदारी पंचायत कमेटी ने मुनि संघ के आशीर्वाद से कार्यकर्ताओं को सौंपी। पूज्य मुनिश्री के बाद भरत भैया जी ने भी पाठशालाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर अपने मंगल उद्गार व्यक्त किए। हमें पाठशाला संचालित करना कैसे है, आप बहुत अच्छे ढंग से अपने हिसाब से करते होंगे, आप पूरा 100% देते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस 100% को 100% कैसे देना है, ये अपन 4, 5, 6 सत्रों में मुनिश्री के मार्गदर्शन से सीखेंगे, भैया जी लोगों के मार्गदर्शन में सीखेंगे। होता ऐसा आया है कि हम परंपरागत तरीके से भी पाठशालाओं को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। तत्पश्चात नन्ही देवरी, घनारो, कटनी शाहपुरा, सिलवानी आदि सभी पाठशालाओं के शिक्षक और बच्चे मंच पर आए और एक एक कर अपनी प्रस्तुति दी। सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी। सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी। राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यह सभी बच्चे आचार्य ज्ञान सागर पाठशाला मंडल धनौरा से पधारे हुए हैं और आपके सामने एक बहुत ही अच्छे सामाजिक संदेश को लेकर एक छोटी सी लघु नाटिका लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। जब से कोरोना काल चालू हुआ, कोरोना काल में हमने पाठशाला का संस्थापन किया था। हमारी पाठशाला आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी भगवान के नाम से चल रही है और पूज्य सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद भी हमें मिला है। पूज्य सागर जी महाराज जी के सामने हमने पाठशाला का रखा था, जब से हमारी पाठशाला निरंतर चल रही है। 2019 से चालू है, लेकिन बीच बीच में बंद हो जाती है क्योंकि हम लोग हैं 5-6 लोग पढ़ाने वाले, लेकिन कई बार कोई आ पाता है, कोई नहीं आ पाता, तो हम लोगों की क्लासेस बराबर लग नहीं पाती हैं। और अब सब बच्चे बड़े बड़े हो गए, सब लोग बाहर पढ़ने चले गए हैं। समाज में सिर्फ छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, तो वो क्लास में रेगुलर नहीं आते और हम लोग भी मतलब प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते फिर उन लोग छोटे बच्चों को। तो हम ऐसे क्या करें कि हम लोग किस तरह से बच्चों को बुलवा पाए और प्रॉब्लम। बहुत अच्छा। देखो, ये समस्या तुम्हारी नहीं है, ये समस्या महाराजियों की भी है। हर समय सभा में एक जैसे श्रोता उपस्थित नहीं होते हैं,
यहाँ भी गर्मी में जैसे वाटर लेवल डाउन हो जाता ना, तो कभी कभी कम हो जाते हैं, फिर कभी बारिश होती है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है। मौसम त्योहार में, पर्व में, छुट्टी के दिनों में उपस्थिति अच्छी हो जाती। इसको लेकर के हमें अपने कर्तव्य में कमी नहीं करना। बच्चे बहुत आ गए तो बहुत खुश हो गए, अच्छी बात है, खुशी है, लेकिन बच्चे कम आ गए तो निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन होना नहीं। कम झांसी की मर्यादा की रक्षा करेंगे, मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन आप पर कभी आंच नहीं आने देंगे। प्रथम सत्र के संपन्न होने के बाद मध्यकालीन बेला में द्वितीय सत्र प्रारंभ हुआ और इस सत्र का शुभारंभ भी आचार्य श्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। तत्पश्चात शेष बची हुई पाठशालाओं के शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने विचार मुनि श्री के समक्ष रखे। हमारे यहाँ पूज्य मुनि श्री निरापक क्षमता सागर महाराज जी का लास्ट ईयर चतुर्मास हुआ था। महाराज श्री से हम लोग पाठशाला के सभी बहनों को बहुत सारे मार्गदर्शन मिले। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे यहाँ रोंगटा पाठशाला का संचालन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, उनके आशीर्वाद से। इस दौरान बच्चों द्वारा प्रस्तुतियां भी दी गईं। घर कब आओगे, घर कब आओगे। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। मैं शाकाहार हूँ, जैन धर्म के आधार स्तंभों में से एक हूँ। मैं आप सभी के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते हैं, औरंग जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते हैं। इस धरती के भगवान, जैनों के महासंत, समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हुए हैं। हाँ हाँ, याद आया, मैंने उनके दर्शन किए थे, लेकिन इनका इससे क्या संबंध है? जब से उन्होंने बताया मांस का, मच्छी बेचने का पूर्ण त्याग कर दिया है। अच्छा, आप लोग कारो पानी का नाम तो जानते ही होंगे। कारो पानी में हथकरघा का सबसे बड़ा उद्योग है और उसी उद्योग में मैं कार्यरत हूँ। जैन समाज में बहुत बड़ी प्रतिभाएं छुपी हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण हम देख रहे हैं। श्री समता सागर जी महाराज जी के सानिध्य में प्रथम बार सिवनी में ही चालू की गई थी। यह पाठशाला 2004 में मुनि श्री के आशीर्वाद से पल्लवित और पुष्पित हो रही थी। सूरज के बारे में जितना चाहो उतना लिख सकता हो, चंदा की चौखट पर बैठा गीत बनाता दिख सकता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है। महाराज जी को, सब लोगों को पवित्र सागर जी ने नमोस्तु निवेदित किया है। महाराज जी, वैसे मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन आपका आदेश है तो मैं बोलने के नहीं हूँ, लेकिन आपका आशीर्वाद जो हमारे पूरे परिवार पर है, ऐसा सतत बना रहे, यही मैं कामना करता हूँ। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का ये सागर, उन्होंने मुझे, मैं उनके चरण कमलों से 40 वर्षों से जुड़ा हूं। एक भटके हुए युवक के रूप में जुड़ा था, जोड़ने का श्रेय कटनी में इस बिगड़े इंजीनियर को परम पूज्य समता सागर जी महाराज को जाता है। सभी के विचार सुनने के बाद पूज्य मुनिश्री ने भी अपने भाव व्यक्त किए। 100 करोड़पति व्यापारियों को तैयार कर दे। जरूरी नहीं है कि एक करोड़पति व्यापारी
100 करोड़पति व्यापारियों को तैयार कर दे, लेकिन ये 100% सही है कि एक शिक्षक अपने जीवन में सैकड़ों शिक्षक तैयार कर देता है। पाठशाला इसी उद्देश्य से आगे बढ़ रही है। लौकिक शिक्षा के साधन तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, धार्मिक संस्कारों का क्षरण हो रहा है। गुरुवर आचार्य श्री की चेतना ने इसी बात को पकड़ा और आधुनिक शिक्षा में उन्होंने बच्चों का भविष्य देख करके पाठशालाओं को प्रोत्साहित किया। लोग अगर ये पूछें कि पाठशालाओं का रिजल्ट क्या है, तो हम लोग बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि पाठशालाओं का रिजल्ट ये महाराज बने हुए हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि प्रारंभ से ही गुरुदेव के आशीर्वाद से सारे कार्यक्रम सफल होते आ रहे हैं और हमारा यह पाठशाला अधिवेशन का प्रथम दिवस हमने जिन जिन पाठशालाओं को निमंत्रण दिया था, आपने हमारा अनुनय विनय स्वीकार किया। उसके लिए मैं पंचायत कमेटी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पाठशाला अधिवेशन के इस मंगल अवसर पर शिक्षक शिक्षिकाओं को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस द्वितीय सत्र के अंत में सभी भक्तों ने पूज्य मुनिश्री की आरती भी उतारी। आरती के बाद सायंकाल पाठशालाओं द्वारा कुछ और सांस्कृतिक नृत्य नाटिकाओं का मंचन किया गया। वर को माता पिता स्वीकार करें, बेटी को उसे हंसकर पति समझ लेना चाहिए। बेटी उतार दे इस माला को, उतार दे इस माला को। नहीं नहीं नहीं। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। इस प्रसारण श्रृंखला में कल अंतिम अंक में देखिएगा इस 2 दिवसीय पाठशाला अधिवेशन के दूसरे दिन के दृश्य। जय जिनेन्द्र।